देखो लास्ट मैच में बार्सिलोना ने लेवांते के अगेंस्ट 3-2 का विक्ट्री लिया। कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं था। रेमोंटाडा बहुत हार्ट अटैक वाले सीन थे कल मैचेस में। लेकिन अगर हम लोग इस मैच में अगर द एमवीपी के बारे में बात करें, ऐसे भी बेटर था। और भाई उस प्लेयर को बार्सिलोना को रेस देना चाहिए, उस पे एक ताला लगा देना चाहिए कि इस प्लेयर को बार्सिलोना से कोई ले नहीं सकता। इट इज़ डन। उस पे 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट डालो। उस पे 1-2 साल का नहीं, उस पे 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट डालो। भाई अगर कोई कल किसी ने मैच देखा है कल का, सो नो वन, इफ समवन सेज कि पेड्री इज नॉट इम्पोर्टेंट इन बार्सिलोना, हालांकि कोई बोलेगा नहीं, बट उसका जो इम्पोर्टेंस भी है ना कहीं शायद हम लोग उतना बात भी नहीं करते हैं पेड्री के बारे में। द इम्पोर्टेंस ही हैव, मतलब वो कोर इंजन है इस पूरे बार्सिलोना के टीम का। एंड ही शुड बी नॉट कॉल्ड एज पेड्री, ही शुड बी कॉल्ड एज सर पेड्री और द गोट पेड्री बार्सिलोना के लिए। कल का जो मैच था, इट वाज सिंपली द पेड्री शो। गोल्स किसी ने भी मारे हो, लेकिन कल का मैच सिर्फ द पेड्री शो था। इस पार्ट में मैं आऊँगा, बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे बात भी करना है कि बार्सिलोना का बहुत सारी जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके अलावा ला लीगा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रेफरिंग का स्टैंडर्ड्स इतने लो हो चुके हैं। मतलब हर मैच में आपको एक नए तरीके का रेफरिंग मिलता है। किसी मैच में आपको लगता है कि बार्सिलोना के फेवर में आ रहा है, किसी रियल मैड्रिड के फेवर में आ रहा है, किसी में फिर बार्सिलोना के अगेंस्ट चला जा रहा है, किसी बेस में किसी और टीम के बारे फेवर में चला जा रहा है। मतलब एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटिंग। देयर इज नथिंग। मतलब बार्सिलोना का, अगर बार्सिलोना के कल के मैच में बात करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड्स इतने लो थे कि किसी, मतलब आप किसी इंस्टेंस पे किसी को कुछ कार्ड दे रहे हो, किसी पे कुछ और दे रहे हो। सेम इंस्टेंसेस, सेम ही चीज़ हो रही है, लेकिन आपके डिसीजंस वेरी कर रहे हैं। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फैक्ट्स कि स्टैंडर्ड मेज़रमेंट कि हाँ भाई इस सिनेरियो पे हम ये अलाउ करेंगे या फिर ये अलाउ नहीं करेंगे। कोई स्टैंडर्ड नहीं आता है। प्रॉपर्ली एक पे आते हैं। अगर हम लोग मैच की बात करें, पहले हाफ में इतना गू खेली है बार्सिलोना, इतना गू खेली है कि क्या बताएँ। मतलब पहला जो हाफ था उसमें देख के ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना वाज़ जस्ट लॉस्ट। इंडिविजुअली सब लोग बहुत ब्रिलियंट अच्छा खेल रहे थे, वो रैशफोर्ड हो, वो लामिन यमाल हो, पेड्री तो पूरा थ्रू आउट द मैच ही अच्छा खेला है। लेकिन थ्रू आउट द मैच आपको इंडिविजुअली बहुत ब्रिलियंस मिलेगा फर्स्ट हाफ में। लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, वो मिडफील्ड, वो आपका बैकलाइन से लेके वो मिडफील्ड और फ्रंट लाइन में वो कोऑर्डिनेशन फर्स्ट हाफ में कहीं दूर-दूर तक का एक निशाना ही नहीं था। एवरीथिंग वाज़ गोइंग हेवायर इन द फर्स्ट हाफ। और मलोर्का ने जो लास्ट की तरफ अप्लाई किया था जो टैक्टिक्स, वो लेवांते ने पहले से ही जो लास्ट सीज़न में एटलेटिको माद्रिद ने किया था बार्सिलोना के साथ, वही सेम पहले फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द मैच लेवांते ने शुरू कर दिया था बार्सिलोना के अगेंस्ट। लो ब्लॉक लाइन से आपके अटैकर्स, आपके पूरा डीप इन द मिडफील्ड रहेंगे, फुल लो ब्लॉक खेलना है। जैसे ही बार्सिलोना का जो बैक लाइन है उसमें से कोई एक डिफेंडर कोई एक छोटा सा मिस्टेक करे या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, एक जंप ले किसी प्लेयर पे, तो उनका जो वाइड एंगल से प्लेयर वो रन मारेंगे। और फिर जो तब तक आउट नंबर कर चुके होंगे, क्योंकि मिडफील्ड में आपके ऑलरेडी बहुत सारे, क्योंकि मिडफील्डर्स को भी आपने अटैकिंग हाफ में डाल के रखा है। तो जैसे ही बॉल लूज़ करती है बार्सिलोना, कोई अगर एक डिफेंडर या फिर बैकलाइन में से कोई भी एक प्लेयर ओवर एग्रेसिव होता है, बॉल सीधा जाके हमको फाइनल थर्ड में मिल जा रहा है, पूरा ओपन फील्ड है। देखिए ये तो रहेगा, ये वल्नरेबिलिटी हमको हांजी फ्लिक में मिलेगी, लेकिन इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद से कहीं न कहीं वो कंट्रोल जो था लास्ट सीज़न में ऑफसाइड ट्रैप का, वो कहीं न कहीं हमें अभी उतना परफेक्ट में हमें नहीं मिल रहा है। और अभी पता नहीं, हालाँकि डिफेंडिंग लाइन में हम लोगों ने कल बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा शो था। बट जिस तरीके का जब इनिगो मार्टिनेज जिस तरीके से बैकलाइन को कंट्रोल करते थे, जिस तरीके से मैच को कंट्रोल करते थे फ्रॉम द बैक, वो शायद कहीं न कहीं हमें दिखा नहीं कल मैच में। हालाँकि कुछ-कुछ इंस्टेंसेस थे जहाँ पर बाल्डे ने, मुझे एक इंस्टेंसेस तो बहुत अच्छा लगा जहाँ पर बाल्डे ने अकेला रन मार के, वेयर ही वाज़ आउटनंबर्ड बट ही स्टिल मैनेज्ड टू पुट द बॉल पुट द बॉल अवे फ्रॉम द स्ट्राइकर, मतलब जो प्लेयर था। एंड आई थिंक कि यहाँ पर हमें एक बात और समझने की ज़रूरत पड़ेगी, हांजी फ्लिक के फुटबॉल में ये होगा और ये मल्टीपल टाइम्स होगा, और जब अच्छी टीम्स भी आएँगी तब भी होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रेफरिंग हो रही है, मुझे ला लीगा में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कौन क्या फूँक के आते हैं ये लोग। मतलब किसी मैच पे आप, अगर आप
अगर मैं एक-एक करके मैं आता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर जो बाल्डे को ये वाला जो आपका हैंड, अगर ये आपको पेनल्टी दी, आपने ये पेनल्टी दिया है, तो आपने ये वाला पेनल्टी क्यों नहीं दिया टोचामिनी के टाइम पे, जब हालाँकि वो पिछले सीज़न था, मतलब पिछले सीज़न का स्टैंडर्ड आप लोगों का दूसरा था, इस सीज़न का स्टैंडर्ड आप लोगों का अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पिछले सीज़न का है तो वी विल नॉट कंसीडर, मतलब आपका हर सीज़न में स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। अगर ये अगर आपका बॉडी पार्ट से अगर ये रहा मेरा हाथ, ये पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपका मैं अगर एक रोटेशन ले रहा हूँ, तो अगर मेरा बॉडी क्लोज़ टू, हम नेचुरल पोज़ीशन क्या समझते हैं कि क्लोज़ टू द बॉडी, अगर हैंड क्लोज़ टू द बॉडी है, ये पेनल्टी है। और वही सेम 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 रेफरी, ये नहीं कि कोई अलग रेफरी है। स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं? सो और अगर मैं और एक ये रेफरिंग की बात पे आ ही चुके हैं, तो रेफरिंग के स्टैंडर्ड इतने लो हैं भाई, कल के मैच में मैं रो नहीं रहा हूँ कि जीत गए, छोड़ो अलग बात है। लेकिन भाई रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स लो हैं। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट आवर टीम, एनी अदर टीम भी अगर होती, तो रेफरिंग के स्टैंडर्ड बहुत लो हैं, बहुत लो हैं। अगर हम लोग जो मैच में अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आप एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि आप कब तक पानी दे पाएँगे। जैसे कि मलोर्का ने किया था लास्ट जो बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच, देयर वर पैचेस, अनइवन पैचेस इन द ग्राउंड ऑफ वाटर, और वही सेम चीज़ लेवांते ने भी की थी। अगर आप देखेंगे तो 3 सेंट्रली, अगर आप जब लेवांते ने मैच स्टार्ट किया, आप देखेंगे सेंट्रली आपके पास वाटर पैच है। 2 साइड में विंगर्स में आपके पास वाटर पैच है। मतलब जब बार्सिलोना के लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक मतलब हुआ था कि जब भी प्लेयर्स इनसाइड आ रहे हैं, दे आर इन द वाटर पैचेस। सो बॉल वहाँ से पास होगी नहीं, देयर विल बी अनइवन पासेस, खेलने में प्रॉब्लम होगा। सो ला लीगा हैज़न्ट बीन लुकिंग एट इट एनीवे, मतलब बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच है, अगर कोई यही, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर यही कोई दूसरा टीम बोल रही होती, तो इट वुड हैव बीन वेंट लाइक हेल कि भाई किस तरीके से ऐसा पिच तुम लोग डाल रहे हो। लेकिन बार्सिलोना के अगेंस्ट एवरीथिंग इज़ लाइक, एवरीथिंग इज़, एवरीवन इज़ अगेंस्ट बार्सिलोना। रोने का बात कुछ नहीं है, हम लोग फिर भी, क्योंकि लाइक देखिए टीम टीम ये है कि कुछ भी कर लो, हम लोग वी विल फाइट टिल द एंड। टीम में प्रॉब्लम्स हैं। और रैशफोर्ड ने, देखिए अगर हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हाफ का, अगर मैं मेनली फर्स्ट हाफ में बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से बार्सिलोना खेली है, रैशफोर्ड बहुत अच्छा खेला है, लामिन यमाल इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फेरन टोरेस भी बहुत, फर्स्ट हाफ में इट वाज़ कंप्लीटली इंडिविजुअल, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ की फेरन टोरेस ने। फर्स्ट टच बहुत बुरा है, कहीं मुझे लग रहा था ओवर टच हो जा रहा है, यहाँ पर हेवी टच हो रहा है, बॉल आगे चली जा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहीं-कहीं रैशफोर्ड हैज़ बीन इंडिविजुअली बहुत ब्रिलियंट था, जिस तरीके से वो इनसाइड कट ले रहा था, वो थ्रेट बन रहा था इन द डी बॉक्स। दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम, एंड बहुत शार्प दिख रहा था फ्रॉम बिफोर। लामिन यमाल बीइंग वेरी ब्रिलियंट इन द फर्स्ट हाफ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर तो पेड्री ही था, वो डिफेंसिवली हो, वो मिडफील्ड पे हो, वो अ फाइनल थर्ड में हो। लेकिन उस पे मैं सेपरेटली आऊँगा, लेकिन उससे पहले और एक छोटा-सा बात करना है। अ, जब आप सेकंड हाफ में आते हैं, जब आपका फर्स्ट हाफ में आप 2-0 डाउन है, आपके पास कोई गोल नहीं है, एंड आप प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं आपके। सो ये सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। रैशफोर्ड, फेरन टोरेस और लामिन यमाल के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री में दिख रहा है कि प्रॉब्लमैटिक हो रही है। जब आपका 4 बैकलाइन में अगर आप 4 बंदे को खिला रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है। लेकिन टैक्टिकली जब आप सेकंड हाफ में आते हैं, तो आप गावी को लाते हैं, आप ओल्मो को लाते हैं, आप लेवेंडोव्स्की को लाते हैं, एंड थिंग्स स्टार्टेड वेरी ब्रिलियंटली। मतलब आप पहले हाफ में ही आते हैं, विद इन लाइक 8 मिनट्स आई थिंक आपको 2 गोल आपने ऑलरेडी लेवल अप कर लिया है। सो कहीं न कहीं ऐसा था कि जो सेकंड हाफ में आपके मतलब अगर मैं मुझे जो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंस लगा कि फेरन टोरेस वाज़ नॉट अ, उस तरीके का, वो जो क्लिनिकलनेस चाहिए, वो एक्सपीरियंस या फिर शायद आई डोंट नो, बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लेवेंडोस्की, हमें एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए रादर देन फेरन टोरेस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि लेवेंडोस्की इज़ 37 नाउ, सो ही नीड्स टू लाइक ही विल मूव ऑन नाउ। आज नहीं तो कल होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बार्सिलोना के फैन के हिसाब से। उसका रिप्लेसमेंट कौन है? फेरन टोरेस आई डोंट थिंक सो इज़ नॉट प्रॉपरली दैट काइंड ऑफ अ गाय हू कैन डू दैट। अभी चलो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जब सेकंड हाफ आया तो हम लोगों ने बैक थ्री खिलाया, हमने कुंडे लाए, हमने बाल्डे को रिप्लेस किया, हमने बैक थ्री खिलाया एज लमीन एंड फेरान एज राइट बैक, मतलब
विंग फुल बैक्स खिलाए हम लोग, तो दैट वेंट ऑसम। हम लोग वो इंटेंसिटी वो दिख रही थी सेकंड हाफ में कि भाई लेवांते वाज ऑल ऑल डन देयर, बिकॉज वो कंटिन्यूअस प्रेस, आप जितना भी लो ब्लॉक खिला लो, बार्सिलोना इज अ वेरी वेरी अटैकिंगली वो लोग बहुत स्मार्ट है, एंड दे विल स्कोर, दे आर रिलेंटलेस इन अटैकिंग थर्ड में। आप बार्सिलोना से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, यू कैन स्टॉप देम। लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, फेरन टोरेस, डैनी ओल्मो विथ इन राफिनिया, मतलब इट वाज ऑसम। बट एज अ होल अगर मैं बात करूं कि मुझे पता नहीं ये ग्रीन जर्सी का प्रॉब्लम है, ये साला कलर ही बर्बाद है बार्सिलोना के। ये पर्टिकुलर जर्सी पूरा एकदम मतलब मनुष्यत लेके आती है बार्सिलोना के लिए। कीपिंग ऑल दोस एवरीथिंग असाइड, अगर इंडिविजुअली देखें तो बैचेस में बहुत प्रॉब्लम थे। मुझे लमीन यमाल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा भाई, जहां पर वो जब वाइड एरियाज में रहता है वो क्रिएट करता है, ही विल पास द बॉल, ही विल क्रिएट चांसेस। जैसे ही वो अंदर आता है ही जस्ट फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग। सेल्फिश बोल लो क्या बोल लो मुझे पता नहीं, बट भाई उसको स्कोर ही करना है। ही विल नॉट इवन कंसिडर कि कोई उससे बेटर पोजीशन में हो सकता है, पास कर दे। कितनी बार जब कुंडे आया, कितनी बार ऐसा पोजीशन थे कि कुंडे वाज इन अ बेटर पोजीशन, बट वो पास करेगा नहीं, वो स्टिल वही सिंपल। वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। At some point, I feel like कि Lamine Yamal becomes too selfish and predictable in some part of the game, जहाँ पर वो जैसे ही वो डी बॉक्स के आसपास आता है, he starts only मतलब वो पूरा फोकस हो जाता है कि मुझे स्कोर करना है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन और कौन किस पोजीशन में है, वेदर इट इज मैच में हम लोग 2-0 डाउन है, 3-0 डाउन, ही डजंट इवन केयर। आई थिंक दैट्स नॉट द वे आई वांट टू सी लामिन यमाल। बट आपको क्या लगता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो कल का मैच, या कल का नहीं, बहुत सारे मैचेस में मुझे ये लगता है कि वो पास नहीं करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट एवरी वन। नाउ कमिंग टू द मास्टर क्लास ऑफ पेड्री। भाई भाई भाई, कल का मैच देख के अगर कोई भाई कल का मैच इट वाज अ पेड्री शो। जिस तरीके का भाई बंदे ने डायरेक्ट पासेस दिए हैं, जहां पर आपका कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, लो ब्लॉक, एवरीथिंग क्राउडेड, आपका जो ओपोनेंट का डी बॉक्स है वो क्राउडेड है फुल्ली, आप वहां से स्ट्राइकर को गोल निकालना बहुत बहुत मुश्किल है इफ यू आर नॉट क्रिएटिव। बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर लगा। और जिस तरीके का माइंडसेट है, माय गॉड भाई, जिस तरीके का फुटबॉल आईक्यू है पेड्री के पास, आई थिंक मतलब गॉड, इट इज जस्ट एक्सेप्शनल फुटबॉल आईक्यू दैट पेड्री है। कितने ही इंस्टेंसेस ऐसे आए कि जब वो सामने जा रहा है, वेर ही नोज दैट देयर आर प्लेयर्स, उसके पास डायरेक्ट चांसेस हैं पास करने के लिए डैनी ओल्मो को या फिर फेरेन टोरेस को, व्हाटएवर। लेकिन वो फ्यू 1 सेकंड या 2 सेकंड का वो टाइम एक्स्ट्रा लेता है, ताकि वो दूसरे ओपोनेंट के डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ताकि उनके जो प्लेयर्स है, वो लामिन यमाल हो, फेरेन टोरेस हो, या फिर डैनी ओल्मो हो, या फिर लेवेंडोस्की, वो फ्री हो जाए, एंड ही टेक्स अ वाइड, जहां पर खाली स्पेस में वो अपने आप को ले जाता है, एंड ही जस्ट passes the ball to the player, and now the whole like 3 to 4 defenders are in locked in on Pedri, but the other players are free. So I think एक जगह पे तो यहाँ पर जो फेरेंडर्स ने गोल मिस किया, he went for power rather than position, rather than placing, जहाँ पर भाई वन टच में उसने पूरा खोल के रख दिया था डिफेंस को, एंड फिरान वाज ओपन विद जस्ट ऑन द गोलकीपर एंड ही शॉट, ही मिस्ड इट, बट व्हाटएवर, ही वेंट फॉर पावर रादर देन प्लेसिंग। बट जिस तरीके का आईक्यू उसके पास है कल, और डिफेंसिवली भी जैसा उसने किया कंसिस्टेंटली फॉर द 90 मिनट्स, वो दौड़ता है, ही रन्स, ही वर्क्स एज अ डिफेंसिवली, ही कंट्रोल्स द गेम। और जैसे ही 2 गोल उन्होंने लेवल कर ली, जैसे ही बार्सिलोना ने 2 गोल लेवल कर, ही ड्रॉप्स डाउन टू द मिडफील्ड एंड ही कंट्रोल्स द गेम, क्योंकि उसे पता था कि हमें ग्रिप करना है इस मैच को यहाँ से। भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार्सिलोना का अगर सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई है तो वो है पेड्री। अगर ये बंदा चला गया तो ये बार्सिलोना टीम जितना ब्यूटीफुल, जितना अच्छा फुटबॉल खेल रही है, वो गायब हो जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं। सो पेड्री इज मोर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द होल बार्सिलोना स्क्वाड, मतलब ही इज जस्ट अनटचेबल। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, कितना भी आ जाए, अगर आप ये प्लेयर खो रहे हो, मतलब यू आर डन फॉर। सो वैसे भी वो जाने तो बार्सिलोना तो उसे जाने देगी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट कमिंग टू द मैच, बट भाई पेड्री के बिना कल का मैच इम्पॉसिबल था। और अगर फ्यूचर मैचेस की बारे में हम लोग बात करें, कल का मैच देख के मुझे इतना लगा कि ये सीजन इतना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों।
विदाउट इनिगो मार्टिनेज जिस तरह का कंट्रोल हमें बैक में मिलता था वो अभी हमें मिलेगा नहीं। सो विथ ऑल दिस आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट दिस सीजन फॉर अस, आई थिंक सो। हालांकि चांसेस हैं वी विल गो ऑल द वे, लेट्स सी, वो खुदा भगवान जीसस क्राइस्ट बचा लो जो भी है। रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं, जैसे कि मैंने कहा वो ज़मीन में घुस चुके हैं। पैसा कौन दे रहा है पता नहीं, बार्सिलोना दे रही है, रियल माद्रिद दे रही है, एथलेटिको माद्रिद दे रही है, कौन दे रही है रेफरी को पता नहीं। कुछ भी बूक किया जाता है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है, दुनिया अगेंस्ट में है बार्सिलोना की, ना पैसा है, दुनिया भी अगेंस्ट में है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन रेफरिंग के स्टैंडर्ड बहुत, मतलब इससे ज़्यादा सी रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स मैंने कहीं नहीं देखे। मैंने प्रीमियर लीग भी देखा है भाई, इतना गंदा रेफरिंग का स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस पूरे मैच के बारे में, मैंने अपना ओपिनियन दिया। आप बताइएगा आपको क्या लगता है रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में, या व्हाटएवर द थिंग इज़। अ, अब टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।